हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें P2P स्कैम के ऊपर बात कर रहे हैं। कैसे हमें P2P स्कैम से बचना है, कैसे हमें अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से बचाना है और हम ऐसे क्या इजी फॉर्मूले को अपना सकते हैं जिससे हम USDT को बाई और सेल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल ई वॉलेट की, जिसकी मदद से हमें USDT बाई और सेल करनी है। क्या डिजिटल ई वॉलेट सेफ़ है? तो इसका जवाब है हाँ, ये तरीका सेफ़ है। डिजिटल ई वॉलेट एक डिजिटल करेंसी का वॉलेट है जहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं। यानी कि यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाता है और इसी डिजिटल ई वॉलेट की मदद से हम USDT बाई सेल करेंगे। अब डिजिटल ई वॉलेट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो ब्लॉकचेन पे होती हैं, जैसे क्रिप्टो के अंदर होती है। जिस तरह से आप क्रिप्टो को ट्रैक नहीं कर सकते, उसी तरह से आप डिजिटल ई वॉलेट की ट्रांजैक्शन को भी ट्रैक नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके ई वॉलेट पर आएगी, उससे आपका बैंक अकाउंट सेफ़ हो जाता है, मतलब फ्रीज होने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसलिए हमें डिजिटल ई वॉलेट का ही प्रयोग करना है। और बैलेंस में ज़्यादातर जब भी आप डिपॉजिट करने जाओगे या विड्रॉ करने जाओगे तो जो भी आपको वहाँ P2P ट्रेडिंग करते हैं वो आपसे जो पेमेंट है ना, वो पेमेंट आपसे डिजिटल ई वॉलेट में लेते हैं। इस चीज़ को मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आगे क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस ऐप में USDT बाई और सेल कैसे करते हैं। ये मेरे बैलेंस की ऐप का ये जो मेरा अकाउंट है, इसके अंदर जैसे कि हम ऐड फंड्स का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, P2P ट्रेडिंग और बाई विद INR। तो हमें यहाँ पे P2P ट्रेडिंग करनी है, उसी के थ्रू हमें USDT बाई करनी है। जैसे P2P का करेंगे तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने की मिलेगी इस साइड में कि सभी जो पेमेंट ले रहे हैं वो डिजिटल ई रुपये में ले रहे हैं। डिजिटल ई रुपये में ले रहे हैं तो इसलिए हमें अपना डिजिटल ई रुपया का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसी से ही इन्हें पे करना पड़ेगा। यानी जो हम इन्हें पे भेजेंगे, पैसे मतलब रुपया भेजेंगे, वो ये अपना डिजिटल ई रुपया में लेंगे। तो उसके लिए हमें डिजिटल ई रुपया ही डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें ही अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो सेफ भी है। तो जहाँ तक भी आप देख रहे हैं सबके अंदर डिजिटल ई रुपया सब यही है। तो चलो अब हम अपना डिजिटल ई रुपये का अकाउंट बना लेते हैं। तो ये हमारे एक प्ले स्टोर ओपन हो गया है, इसके अंदर हमें डिजिटल ई रुपया डाउनलोड करना है। जैसे कि ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा, तो आपको लिखना है जो भी आपका बैंक है उसके सामने आपको लिखना है डिजिटल रुपया। जैसे एक्सिस बैंक डिजिटल रुपया या SBI डिजिटल रुपया या केनरा डिजिटल ई रुपया, इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना है। जैसे इसमें होंगे कुछ HDFC बैंक डिजिटल रुपया या डिजिटल रुपया बाई कोटक बैंक, इस तरह से आपको डिजिटल रुपया लिख के उसके बैंक का नाम और उसके सामने डिजिटल रुपया, वो ऐप आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको उसके अंदर अकाउंट बनाना है। तो मैं आपको केनरा बैंक का अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ डिजिटल ई रुपये का, यानी डिजिटल करेंसी। तो एंटर हो जाते हैं इसके अंदर। जो भी ये हमसे परमिशन मांगता है वो देनी है। उसके बाद जो भी सिम हमारा बैंक अकाउंट में लगा हुआ है उसी सिम से ही इसके अंदर वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे मेरा सिम है, अगर आपके फ़ोन में 2 सिम है तो उसमें भी दिखाएगा 1 या 2, मेरे फ़ोन में एक ही सिम है। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। उसके बाद मुझे करना है इसका सेट पिन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऐसा पिन सेट करना है जिसे आप ना भूल लो, अच्छे से ध्यान रखो। तो पिन सेट करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। उसके बाद आपका जो है इसमें नाम लिख के आ जाएगा कस्टमर नेम, जैसा कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है KYC स्टेटस वगैरह सब चीज़ लिख के आएगी। इस पर हमें यहाँ टिक करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद हमें पिन बनाना है। उस पिन की ही आपको मदद पड़ेगी। जैसे आपको पेटीएम में एक पिन मिलता है ना 6 डिजिट का, आप उसको बनाते हो तब भी पेमेंट करते हो, ऐसे ही इसके अंदर एक पिन बनाना है। उसी पिन से ही आपकी ये आगे काम करेगा। तो मैं वो पिन बना के आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ।
जैसे आप एक बार क्रिएट कर लोगे उसके बाद ही दोबारा से भी फिर से पिन मांगेगा, तो आपको वो दोबारा से डालने के बाद फिर से राइट टिक कर देना। ऐसे पिन क्रिएट करने के बाद आपको राइट टिक कर देना है। राइट टिक करने के बाद आपका ये सक्सेसफुली वॉलेट तैयार हो जाता है। उसके बाद ये हमारा अकाउंट बन के तैयार है। ठीक है, अगर हम यहाँ से पैसा भेजेंगे तो भी हमारा मतलब यहाँ हमारा एक तरह से अकाउंट बन जाएगा, इसी में ही हमारा पैसा आएगा, इसी में ही हमारा पैसा जाएगा, इसी से ही। तो ये इस तरह का एक हमारा अकाउंट बन जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं करंट बैलेंस दिखाऊँ इसका तो 0 है। तो अभी आपको क्या है, इसे अकाउंट को तैयार कर लेना है। इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें हमें बैलेंस कैसे लोड करना है और इससे हम विड्रॉ कैसे करेंगे और इससे हम बाइनेंस पे क्रिप्टो कैसे बाई करेंगे और उस क्रिप्टो से फंडेड अकाउंट कैसे बाई करेंगे। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चीज़ को रेडी कर लो। ओके, जब आप ई वॉलेट बनाओगे तब एक स्टेप ऐसा भी आएगा जिसमें आपसे एटीएम के लास्ट 6 अंक पूछेगा और आपसे एटीएम की एक्सपायरी डेट पूछी जाएगी। तो वो स्टेप मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ से नहीं दिखाया था, लेकिन मैं आपको इसके लिए अलग से बता रहा हूँ। जैसे ही वो बताएगा आपको वो चीज़ इसके अंदर डालनी है और डालने के बाद वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगा, आपके अकाउंट को मतलब डायरेक्ट पहुँच जाएगा। आपको इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उससे ही आप उसके अंदर अपना जो है डिपॉजिट कर सकते हो।